क्वेश्चन है, बम्बई की त्रिमूर्ति में शामिल थे फिरोज शाह मेहता, केटी तेलंग और दादा भाई नौरोजी। किसने कहा था, मैंने ब्रिटिश साम्राज्य का विघटन करने के लिए प्रधानमंत्री पद ग्रहण नहीं किया है? विंस्टन चर्चिल का। 1915 में सत्याग्रह सभा की स्थापना किसने की थी? महात्मा गांधी ने। कांग्रेस का प्रथम विभाजन कब और किस अधिवेशन में हुआ था? 1907 में सूरत अधिवेशन में हुआ था। यह कथन किसका है? मुसलमान मूर्ख थे जो उन्होंने सुरक्षा की मांग की और हिंदू उनसे भी बड़े मूर्ख थे जो उन्होंने इस मांग को ठुकरा दिया। मौलाना अबुल कलाम आज़ाद का। यह कथन किसका था कि मुसलमान मूर्ख थे जो उन्होंने सुरक्षा की मांग की और हिंदू उनसे भी बड़े मूर्ख थे जिन्होंने इस मांग को ठुकरा दिया? मौलाना अबुल कलाम आज़ाद ने कहा था। आचार्य जे.बी. कृपलानी के कांग्रेस अध्यक्ष होने के समय में कौन सी सर्वाधिक महत्वपूर्ण घटना घटी? भारत को स्वतंत्रता प्राप्त हुई। पॉवर्टी एंड अन ब्रिटिश रूल इन इंडिया नामक पुस्तक की प्रसिद्धि का आधार क्या था? भारत से धन की निकासी का सिद्धांत। क्वेश्चन है, 1927 की बटलर कमेटी का उद्देश्य क्या था? भारत सरकार और विदेशी रियासतों के बीच संबंधों की व्याख्या और स्पष्टीकरण। अगला क्वेश्चन है, स्वामी विवेकानंद ने विश्व धर्म सम्मेलन कब संबोधित किया? 1893 ईस्वी में शिकागो में। कांग्रेस के किस अधिवेशन में हिंदी को सर्वप्रथम राष्ट्रभाषा के रूप में प्रस्तुत किया गया? बेलगांव अधिवेशन 1924 में। 1857 के विद्रोह को नृशंसतापूर्वक कुचलने वाले ब्रिटिश अधिकारियों में जनरल नील को सर्वाधिक क्रूर माना जाता है। इसका कार्य क्षेत्र कहाँ था? इलाहाबाद में। कांग्रेस के गरम दल के नेता कौन थे? लाला लाजपत राय, विपिन चंद्र पाल और बाल गंगाधर तिलक, जिनको लाल बाल पाल के नाम से भी जाना जाता है। लाल से लाला लाजपत राय और पाल से विपिन चंद्र पाल और बाल से बाल गंगाधर तिलक। तिलक कांग्रेस के नरम दल से कब अलग हुए थे? 1907 में। व्यक्तिगत सत्याग्रह आंदोलन 17 अक्टूबर 1940 से आरंभ हुआ। इसकी शुरुआत सर्वप्रथम किस स्थान से हुई थी? पवनार से। भारत के प्रथम स्वतंत्रता संग्राम 1857 का पहला शहीद किसे माना जाता है? मंगल पांडे को। 1857 में दिल्ली पर दोबारा कब्जा करने के बाद अंग्रेजों ने किस दरवाजे को विक्टोरिया गेट का नाम दिया? लाहौर गेट को। क्वेश्चन है, किस वायसराय ने 1929 में एडविन लुटियंस को वाइस रीगल लॉज में मुगल गार्डन के बनाने के लिए नियुक्त किया गया? लॉर्ड इरविन को। किस वायसराय ने 1929 में एडविन लुटियंस को वॉइस रीगल लॉज में मुगल गार्डन बनाने के लिए नियुक्त किया गया? लॉर्ड इरविन को। महात्मा गांधी ने किस आंदोलन के दौरान भूख हड़ताल को सर्वप्रथम सत्याग्रह के रूप में प्रयोग किया था? अहमदाबाद आंदोलन के दौरान। क्वेश्चन है, गांधी बनाम लेनिन पुस्तक किसने लिखी थी? S.A. डांगे ने। किस गवर्नर जनरल ने अपने आप को बंगाल का शेर कहा? लॉर्ड वेलेजली ने। कांग्रेस अपने पतन की कगार पर है और भारत में रहते हुए मेरी एक महती आकांक्षा इसके शांतिपूर्ण ढंग से समाप्त हो जाने में हाथ बटाने की है। यह कथन किसका है? लॉर्ड कर्जन का। लाला हरदयाल किस पार्टी के नेता थे? गदर पार्टी के। 1927 में साइमन कमीशन के बहिष्कार का प्रमुख कारण क्या था? कमीशन में कोई भारतीय सदस्य नहीं था। 1908 में बंबई में पहली बार राजनीतिक हड़ताल हुई जिसकी प्रशंसा लेनिन ने की। यह हड़ताल किस कारण से हुई थी? बाल गंगाधर तिलक को बंदी बनाए जाने के विरोध में। किसने कहा था भारत एक नहीं दो राष्ट्र है? मोहम्मद अली जिन्ना ने।
अंग्रेजों द्वारा किसी प्रांत के गवर्नर बनाए जाने वाले प्रथम भारतीय कौन थे? सत्येंद्र प्रसाद सिन्हा। स्वामी विवेकानंद ने शेरनी, रविंद्रनाथ टैगोर ने लोकमाता तथा अरविंद घोष ने अग्निशिखा का प्रयोग किसके लिए किया था? मार्गरेट नोबल, सिस्टर निवेदिता के लिए। बंगाल विभाजन कब समाप्त किया गया? उस समय भारत का वायसराय कौन था? 1911 में बंगाल विभाजन समाप्त किया गया। लॉर्ड हार्डिंग वायसराय थे। मूल अधिकार और आर्थिक कार्यक्रम नाम दस्तावेज कांग्रेस के किस अधिवेशन में स्वीकार किए गए? कांग्रेस के कराची अधिवेशन 1931 में। भारत की यात्रा पर आने वाले प्रथम ब्रिटिश सम्राट कौन थे? जॉर्ज पंचम। विभाजन करो और जाओ का नारा सर्वप्रथम किस संगठन ने और कब दिया था? मुस्लिम लीग ने दिया था। लीग के कराची अधिवेशन 1942 में। क्वेश्चन है, किस वायसराय का संबंध ब्रेक डाउन प्लान से था? लॉर्ड वेवेल का। किस वायसराय का संबंध ब्रेक डाउन प्लान से था? लॉर्ड वेवेल का। क्वेश्चन है, सर्वप्रथम किस प्रस्ताव, योजना और मिशन में भारतीयों के लिए अपने संविधान की बात कही गई थी? अगस्त प्रस्ताव में। व्यक्तिगत सत्याग्रह आंदोलन 17 अक्टूबर 1940 से प्रारंभ हुआ। सर्वप्रथम किस स्थान से इसकी शुरुआत की गई थी? पवनार से। गदर पार्टी की स्थापना 1913 ईस्वी में अमेरिका के नगर सैन फ्रांसिस्को में हुई। इसके प्रथम अध्यक्ष कौन थे? सोहन सिंह भकना। जलियांवाला बाग हत्याकांड 1919 के विरोध में किस भारतीय ने गवर्नर जनरल की कार्यकारिणी परिषद से त्यागपत्र दिया था? शंकर नायर ने त्यागपत्र दिया था। किस घटना के पश्चात महात्मा गांधी ने ब्रिटिश सरकार को शैतानी लोग कहा था? रोलेट एक्ट पास होने के समय। किस विधेयक को भारतीय गुलामी नंबर 1 कहकर पुकारा गया था? सार्वजनिक सुरक्षा विधेयक। 11 अगस्त 1942 को पटना सचिवालय कांड कितने लोग घटनास्थल पर ही शहीद हो गए थे? 11। जलियांवाला बाग कांड के समय 13 अप्रैल 1919 को जनता वहां किस कारण एकत्रित हुई थी? लोकप्रिय नेता डॉक्टर सैफुद्दीन किचलू और डॉक्टर सत्यपाल की गिरफ्तारी के विरुद्ध विरोध प्रकट करने के लिए। भारत विभाजन के समय विभाजन काउंसिल का अध्यक्ष कौन था? लॉर्ड माउंटबेटन। 18 जुलाई 1947 को भारतीय स्वतंत्रता अधिनियम किसने पारित किया था? ब्रिटिश संसद ने। भारतीयों को 1947 में सार्वभौम सत्ता सौंपने की योजना किस नाम से जानी जाती है? माउंटबेटन योजना के नाम से। कांग्रेस के किस अधिवेशन में प्रथम बार वंदे मातरम बंकिम चंद्र चटर्जी द्वारा गाया गया था? कलकत्ता अधिवेशन 1896 में, जिसके अध्यक्ष रहमतुल्लाह सयानी थे। शिमला का सन्यासी नाम से कौन विख्यात है? A.O. ह्यूम। हजारीबाग के जेल से भागने के बाद 9 नवंबर 1942 को जयप्रकाश नारायण ने अपना अड्डा कहाँ बनाया? नेपाल में। अभिनव भारत क्या था? एक गुप्त क्रांतिकारी संगठन। किस आंदोलन के दौरान महात्मा गांधी ने भूख हड़ताल को सर्वप्रथम सत्याग्रह के रूप में प्रयोग किया? अहमदाबाद आंदोलन के दौरान। राष्ट्रीय स्वतंत्रता आंदोलन के दौरान कुख्यात सेल्युलर जेल कहाँ पर स्थित है? अंडमान में। अजीमुद्दौला किसका मुख्य सलाहकार था? नाना साहब का। 1857 के विद्रोह को राष्ट्रीय स्वतंत्रता के लिए सुनियोजित संग्राम की संज्ञा किसने दी? वी.डी. सावरकर ने। नाना साहब की सेना के सेनापति जो बाद में पकड़े गए और अंग्रेजों ने उन्हें फांसी पर लटका दिया, वे कौन थे? टाटा टोपे। चपाती और लाल गुलाब का संबंध था 1857 के विद्रोह से। अलीपुर बम कांड में अरविंद घोष का बचाव करने वाले प्रमुख व्यक्ति कौन थे?
चितरंजन दास। चितरंजन दास। अलीपुर बम कांड में अरविंद घोष का बचाव करने वाले प्रमुख व्यक्ति कौन थे? चितरंजन दास। खेड़ा के किसानों का असंतोष किसके विरुद्ध था? सरकार के विरुद्ध। लाल कुर्ती आंदोलन किसके नेतृत्व में चला गया? खान अब्दुल गफ्फार खान के नेतृत्व में। 20 फरवरी 1947 को ब्रिटिश प्रधानमंत्री क्लीमेंट एटली ने अंततः किस समय तक भारत से वापस चले जाने की ब्रिटिश सरकार के निर्णय की घोषणा की थी? जून 1948 तक। चिटगांव शस्त्रागार पर हमला करने वाले क्रांतिकारी दल का नेता कौन था? सूर्य सेन। भारतीय राष्ट्रीय कांग्रेस ने भारत छोड़ो आंदोलन का प्रस्ताव कहां पर अंगीकृत किया? बंबई में। सम्राट पंचम जॉर्ज के भारत आगमन के समय वायसराय कौन था? लॉर्ड हार्डिंग। किस एक्ट के अंतर्गत प्रांतीय स्वायत्तता का सिद्धांत लागू हुआ? भारत सरकार एक्ट 1935 के अंतर्गत। व्यक्तिगत सत्याग्रह आंदोलन किस वर्ष प्रारंभ किया गया था? 1940 में। भगत सिंह ने पुलिस कमिश्नर सैंडर्स की हत्या क्यों की? सैंडर्स ने उस शांतिपूर्ण प्रदर्शन पर लाठीचार्ज करवाया था जिसमें लाला लाजपत राय घायल हुए और अंततः उनकी मृत्यु हुई। इसका बदला लेने के लिए भारत के स्वतंत्रता प्राप्ति के बाद किसने यह सुझाव दिया था कि भारतीय राष्ट्रीय कांग्रेस को समाप्त कर दिया जाए? महात्मा गांधी ने। सेंट्रल असेंबली में बम फेंकने के आरोप में भगत सिंह को क्या सजा मिली? आजीवन निर्वासन की सजा। भगत सिंह को फांसी की सजा किस आरोप के अंतर्गत मिली थी? पुलिस अधिकारी सैंडर्स की हत्या के लिए फांसी की सजा मिली थी। यदि भगवान अस्पृश्यता को सहन करता है तो मैं उस भगवान को नहीं मानूंगा। यह शब्द किसने कहे थे? बाल गंगाधर तिलक ने। किस क्रांतिकारी ने कैदियों के लिए अच्छी सुविधाओं की मांग करते हुए 64 दिनों के उपवास के पश्चात दम तोड़ दिया? जतिन दास ने। पूना के अंग्रेज अधिकारी रैंड की हत्या का जिम्मेदार कौन था? चापेकर बंधु। इंडिया हाउस की स्थापना किसने की थी? श्यामजी कृष्ण वर्मा ने। सूर्य सेन किस संगठन से संबंधित थे? इंडियन रिपब्लिक आर्मी से। आज़ाद हिंद फौज के किन किन नेताओं पर लाल किले में मुकदमा चलाया गया? शाहनवाज खां, गुरदयाल सिंह दिल्ली और प्रेम सहगल। भारत छोड़ो आंदोलन के दौरान बलिया में किसने समानांतर सरकार स्थापित की थी? जीतू पांडे ने। 1857 के विद्रोह के किस नेता का नाम टोंडू पंत था? नाना साहब का। बहादुर शाह द्वितीय को किसने गिरफ्तार किया था? हडसन ने। 1857 के विद्रोह को भारत का प्रथम स्वतंत्रता संग्राम किस इतिहासकार ने कहा था? बीडी सावरकर ने। कलकत्ता में हिंदू कॉलेज और वेदांत कॉलेज की स्थापना किसने की थी? राजा राम मोहन राय ने। किस मुस्लिम समाज सुधारक को अंग्रेजों ने नाइटहुड की उपाधि प्रदान की थी? सर सैयद अहमद खान को। भारतीय साम्यवादी पार्टी की स्थापना कहाँ हुई थी? ताशकंद में। बंगाल का विभाजन लॉर्ड कर्जन वायसराय के समय में हुआ था। इस विभाजन को किसके काल में रद्द किया गया? लॉर्ड हार्डिंग के काल में। गांधी जी ने असहयोग आंदोलन को वापस क्यों ले लिया? चौरा चोरी की हिंसक घटना के कारण। सरदार वल्लभ भाई पटेल ने गुजरात के किस आंदोलन में प्रथम बार सक्रिय भूमिका निभाई थी? खेड़ा सत्याग्रह में। लोगों में राष्ट्र प्रेम की भावना जगाने के लिए शिवाजी और गणपति महोत्सव का आयोजन किसके द्वारा किया गया था? बाल गंगाधर तिलक द्वारा। स्वदेशी आंदोलन कब प्रारंभ हुआ था? बंगाल विभाजन के विरुद्ध छेड़े गए आंदोलन के समय। ब्रिटिश सरकार ने किस योजना के द्वारा भारत छोड़ने और भारत के विभाजन के विरुद्ध की घोषणा की थी? माउंटबेटन योजना के तहत। भारत एक खोज है नामक पुस्तक किसके द्वारा लिखी गई थी? जवाहरलाल नेहरू द्वारा। मोंटेग्यू चेम्सफोर्ड सुधार का मुख्य प्रावधान क्या था?
द्वैध शासन प्रणाली लागू करना। 1856 में विधवा पुनर्विवाह कानून किसके प्रयासों से बनाया गया था? ईश्वर चंद्र विद्यासागर। क्वेश्चन है सत्याग्रह, चंपारण सत्याग्रह कब हुआ था? इसका मुख्य कारण क्या था? तो यह चंपारण सत्याग्रह 1917 में हुआ था और इसका मुख्य कारण था तीन कठिया प्रणाली। संथाल विद्रोह का नेतृत्व किसने किया था? सिद्धू और कान्हू ने। लाला लाजपत राय किस प्रकार की शिक्षा पर जोर देते थे? तकनीकी और औद्योगिक शिक्षा पर। बिहार में असहयोग और चंपारण आंदोलन सत्याग्रह में कौन नेता सक्रिय भूमिका में उभर कर आया? राजेंद्र प्रसाद। 1854 का वुड डिस्पैच किस विषय से संबंधित था? शिक्षा से। किस अंग्रेज गवर्नर जनरल ने भारतीय स्मारकों के संरक्षण में रुचि दिखाई? लॉर्ड कर्जन ने। 1916 का लखनऊ समझौता किन किन के बीच हुआ था? अखिल भारतीय कांग्रेस और मुस्लिम लीग के बीच। 1840 ईस्वी के दशक में कूफा आंदोलन को किसने आरंभ किया था? गुरु राम सिंह ने। खिलाफत आंदोलन कब प्रारंभ हुआ था? 1919 ईस्वी में। चटगांव आर्म्स डकैती को नेतृत्व प्रदान करने वाले सूर्य सेन किस संगठन से संबंधित थे? इंडियन रिपब्लिक आर्मी से। अरविंद घोष ने किस समाचार पत्र का कई वर्षों तक संपादन किया था? वंदे मातरम समाचार पत्र। वेलु थम्पी उन प्रारंभिक लोगों में से थे जिन्होंने अंग्रेजों के प्रति विद्रोह किया था। वह कहाँ के दीवान थे? ट्रावनकोर के। 1857 के विद्रोह में सिंधिया से ग्वालियर छीन लिया गया। रानी लक्ष्मीबाई ने। असहयोग आंदोलन प्राप्ति को यकाएक रोक देने का कारण क्या था? चौरी चौरा कांड से हिंसा का फूट पड़ना। गांधी जी ने करो या मरो जैसे सशक्त नारा किस आंदोलन के समय दिया था? भारत छोड़ो आंदोलन 1942 के समय। 1946 में जवाहरलाल नेहरू द्वारा गठित अंतरिम सरकार में सरदार वल्लभ भाई पटेल किस विभाग के मंत्री थे? गृह विभाग के। रावी के तट पर आयोजित कांग्रेस का अधिवेशन 1929 किस लिए ऐतिहासिक माना जाता है? इस अधिवेशन में पूर्ण स्वतंत्रता का प्रस्ताव पारित किया गया था। भारतीय राष्ट्रीय आंदोलन अतिवादी के प्रभावहीन कब से आया? 1906 के बाद। गांधी जी के नेतृत्व में सन 1942 में कौन सा आंदोलन चलाया गया? भारत छोड़ो आंदोलन। महात्मा गांधी ने कब और किस तनाव से दुखी होकर 21 दिनों तक उपवास रखा? 1924 ईस्वी में सांप्रदायिक तनाव से दुखी होकर। स्वदेशी आंदोलन क्यों प्रारंभ किया गया था? बंगाल विभाजन के विरोध स्वरूप। दादा भाई नौरोजी द्वारा लिखित उस पुस्तक का नाम बताइए जिसमें अंग्रेजों द्वारा भारत के आर्थिक शोषण के विषय में लिखा गया था। पॉवर्टी एंड अन ब्रिटिश रूल इन इंडिया। अछूतों व निम्न वर्ग के लोगों को प्रांतीय एवं केंद्रीय विधान परिषदों में स्थान सुरक्षित करने के लिए 1932 में महात्मा गांधी ने भीमराव अंबेडकर के बीच कौन सा समझौता हुआ था? पूना समझौता, पूना पैक्ट। कैबिनेट मिशन भारत क्यों भेजा गया था? भारत की सत्ता हस्तांतरण का मार्ग खोजने के लिए। भारत की स्वतंत्रता के समय इंग्लैंड के प्रधानमंत्री एटली थे। भारत के वायसराय कौन थे उस समय? लॉर्ड माउंटबेटन। 1857 का विद्रोह किस गवर्नर जनरल के शासनकाल में हुआ था? लॉर्ड कैनिंग के शासनकाल में। बंगाल विभाजन किस वायसराय के शासनकाल में रद्द किया गया था? लॉर्ड हार्डिंग के शासनकाल में। विवियन कर्जन वायली की हत्या किसने की थी? मदन लाल ढींगरा ने। आज़ाद हिंद फौज के किन नेताओं पर लाल किले में मुकदमा चलाया गया? शाहनवाज खां, गुरदयाल सिंह ढिल्लों और प्रेम सहगल। अगस्त 1932 में मैकडोनाल्ड अवार्ड की घोषणा के पश्चात यरवदा जेल में आमरण अनशन क्यों प्रारंभ किया गया? अवार्ड में दलितों को पृथक प्रतिनिधित्व प्रदान किया गया था। लाल कुर्ती आंदोलन के नेता कौन थे? अब्दुल गफार खान। धारा सारंगा
नामक कारखाने में प्रदर्शन के समय गांधी जी की गिरफ्तारी के पश्चात किसने आंदोलन का नेतृत्व किया था? सरोजनी नायडू ने। 1945 में शिमला सम्मेलन का आयोजन किस वायसराय ने किया था? लॉर्ड वेवेल ने। आजाद हिंद फौज की महिला शाखा का क्या नाम था? रानी झांसी रेजिमेंट। किसने कहा था यदि अस्पृश्यता का कलंक हमारे माथे पर लगा रहता है तो स्वराज मिल ही नहीं सकता? महात्मा गांधी ने। कांग्रेस के किस अधिवेशन में हिंदी को सर्वप्रथम राष्ट्रभाषा के रूप में प्रस्तुत किया गया था? बेलगांव अधिवेशन 1924।